आज मैं आपको चैट जीपीटी का एक बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने YouTube वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, हैशटैग प्लस आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को भी गूगल में रैंक करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको YouTube के बारे में बताऊंगा। YouTube सर्च में आपने वो टाइटल लिखना है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा चैट जीपीटी SEO और आप देखेंगे नीचे बहुत सारी सजेशंस आ गई। ये हर कोई बताता है, पर इसको आप चैट जीपीटी के अंदर कैसे यूज करोगे आपको वो मैं बताऊंगा। नीचे रिपोर्ट सर्च की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और जितने भी कीवर्ड्स हैं इन सबको आप कॉपी कर लोगे। कॉपी करके आप इसे नोटपैड में पेस्ट करोगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप चाहे तो इन कीवर्ड्स के आगे आप स्पेस दे सकते हैं, उसके आगे आप कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको और भी कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। आप किस कीवर्ड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं सिर्फ चैट जीपीटी SEO लिख के ही आपको बताऊंगा। अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे अच्छी खासी लिस्ट आ गई और ये जो कीवर्ड की लिस्ट आई है, आप सब जानते हैं कि ये जो कीवर्ड्स है वो YouTube में काफी ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अगर आप इस तरह से कीवर्ड्स की लिस्ट को कॉपी करेंगे तो आपके वीडियोस जल्दी से जल्दी YouTube में रैंक होंगे। अब इसको आप चैट जीपीटी में कैसे यूज करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। अब जितने भी ये कीवर्ड्स है इसके ऊपर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, टर्न दिस कीवर्ड इनटू YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन। मतलब ये जो कीवर्ड्स है इसको YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिए कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ से मैं जितना भी टेक्स्ट है सारा कॉपी करूंगा, चैट जीपीटी ओपन करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मुझे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन निकाल के दे देगा जिसे मैं अपने YouTube वीडियो में लिख सकता हूँ। और आप देखेंगे इसने वो सारे कीवर्ड्स को यूज करा है जो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे मेंशन करे हैं और उसके साथ साथ इसने मुझे हैशटैग भी निकाल के दे दिए। अब जितनी भी ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको कॉपी की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है और इसको आप अपने नोटपैड में सेव कर लें। और जितना ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने दें। आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गई, हैशटैग आ गए, कीवर्ड्स आ गए और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सारा जनरेट हो गया। अब बारी आती है टाइटल की। उस केस में यहाँ से हम प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। टर्न दिस कीवर्ड्स इनटू 100 वर्ड्स टाइटल फॉर अ यूट्यूब वीडियो। कहने के लिए 100 वर्ड्स है, ये थोड़ा ज़्यादा ही आपको निकाल के देगा, पर उसके बाद आपके पास एक रफली आइडिया आ जाएगा, वहाँ से आप उसे एडिट कर सकते हैं। मैंने सारा टेक्स्ट कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करके सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मुझे ये टाइटल निकाल के देगा जिसे मैं अपने YouTube में यूज़ कर सकता हूँ। मेन मेरा जो वीडियो था वो था चैट जीपीटी SEO। दोनों कीवर्ड्स आ गए। इसमें अगर चेंजेस करने हैं तो आप ज़रूर करें, नहीं तो आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद सबसे ऊपर आप इसे पेस्ट कर दें। अब आपके पास टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, हैशटैग आ गया और यहाँ से आप ऑलरेडी अपने कीवर्ड्स पहले से ही निकाल चुके हैं। जितने भी कीवर्ड्स है उसके बाद यहाँ पे आप इधर कॉमा जरूर ऐड कर दें। ये सब कुछ आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। अगर आप बिंग यूज करते हैं तो बिंग का भी अपना AI है जो GPT-4 का यूज करता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। गूगल बार्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप उसमें भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आप चैट जीपीटी के थ्रू अपने गूगल की पोस्ट कैसे रैंक करा सकते हैं या कैसे एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे पोस्ट लिखनी है। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। उस केस में आपने गूगल में जाना है और जो भी आपकी निश है या जिस कीवर्ड के ऊपर आप अपनी पोस्ट लिखना चाहते हो उसे आप सर्च करेंगे और यहाँ पे ऊपर 2-3 पोस्ट को जरूर देखें। आपको यहाँ से थोड़ा कंपटीशन का आइडिया हो जाएगा। गूगल क्रोम की एक्सटेंशन को ऐड कराए और यहाँ पे कोरा जैसी वेबसाइट रैंक करिए तो इट मीन्स इस निश के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा ब्लॉक रैंक नहीं हुए। यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ। इस फॉर्मेट में आपको टॉपिक एंड कीवर्ड्स, इंक्लूड और FAQ इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारा जो मेन टॉपिक और कीवर्ड है वो है हमारा माइक्रोनिश ब्लॉक कीवर्ड रिसर्च टेक्निक। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ठीक इसके आगे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राइट अ 1500 वर्ड आर्टिकल ऑन माइक्रोनिश, जो भी मेरा कीवर्ड था। यहाँ से सिर्फ आपने आइडिया लेना है, 100% इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि भाई AI ने आर्टिकल पूरा जनरेट करके दे दिया, ठीक एज इट इज उसे कॉपी पेस्ट अपनी वेबसाइट में कर ले। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ से आप कौन सा कंटेंट निकालेंगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अब हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिनिश हो चुका है। सेकंड है इंक्लूड। आर्टिकल के बीच में हम क्या ऐड करना चाहते हैं, तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है माइक्रोनिश। तो यहाँ से मैं माइक्रोनिश को कॉपी करूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे आर्टिकल के बीच में माइक्रोनिश जरूर आना चाहिए कि जब भी कोई गूगल में माइक्रोनिश टाइप करे तो मेरा आर्टिकल उसके अंदर रैंक करे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है FAQs। गूगल में जब भी हम कोई कीवर्ड लिखते हैं तो पीपल आल्सो आस्क में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। यहीं से हम इन क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे
और ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपने आर्टिकल को गूगल में रैंक कराने के लिए। अब आप देखेंगे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, एक बेस आ गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। आप चाहे तो चैट जीपीटी, बिंग का एआई या फिर गूगल बार्ड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी का दे रहा हूँ। जितना टेक्स्ट मैंने कॉपी करा था यहाँ पे पेस्ट करा और सेंड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपने एआई के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करना। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना मसाला, अपना तड़का लगाना पड़ेगा। चैट जीपीटी ने मुझे सारा डेटा निकाल के दे दिया। जिस निश के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हैं, आपको उस निश की नॉलेज जरूर होगी। बस आपको कंफ्यूजन ये होगी कि हम आर्टिकल किस तरीके से लिखे जिससे वो गूगल में रैंक कर जाए, और इसी में चैट जीपीटी आपकी हेल्प करने वाला है। आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक टेक्सचर मिल जाएगा कि उसको बस आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। टाइटल आपका बोल्ड में होना चाहिए और उसके नीचे उस टाइटल से रिलेटेड हार्डली 5-6 लाइंस होनी चाहिए। लंबा पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखना। उसके बाद आपका H2 टैग होगा। आप ये जो टैग्स है, मतलब ये जो टाइटल है, इसको आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। और आप देखेंगे मुश्किल से 3.5 लाइन है और उसके बाद इसने एडवांटेजेस बतानी स्टार्ट कर दी। आपको एक बेसिक चीज मिल रही है कि आपको किस तरीके से आर्टिकल लिखना है। आप इनके जो टाइटल्स हैं उनको आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप अपने वर्ड्स में आगे एक एक लाइन का आर्टिकल लिखेंगे। और ठीक ऐसे ही आपको हाउ टू फाइंड माइक्रोनिश कीवर्ड, और मैंने लिखा था कि मेरे आर्टिकल के अंदर माइक्रोनिश आना चाहिए और आपको ये बहुत जगह दिखेगा। यहाँ से मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नोटपैड में जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। पर पेस्ट करने से पहले आप ये चीज़ें जो मैं अभी बता रहा था उसका ज़रूर ध्यान रखें। इनके टाइटल को आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद 2-2, 3-3 लाइनें आप अपने हिसाब से लिखें। नहीं तो इसी को आप कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे समझे कि ये क्या कह रहा है और इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में खुद ही लिखे। कहने का मतलब इनको अपने वर्ड्स में बना के लिखे और उसके बाद आपकी पोस्ट एक रेडी होगी। हर एक चीज को इसी तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे आपके पॉइंट्स भी आ रहे हैं, टाइटल भी आ रहे हैं, H1, H2, H3 सारे टैग्स आ रहे हैं। पोस्ट लिखना कितना इजी हो गया। सिर्फ आपको इतना पता लग गया कि आपके पास कौन से टाइटल है, H1 टैग कौन से, H2 टैग कौन से, और उसके बाद आपने सिर्फ लिखना है। और अपनी पोस्ट से रिलेटेड आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस लगा सकते हैं। उनका टाइटल टेक्स्ट और ऑल टेक्स्ट जरूर लिखें। थोड़ा सा ऑन पेज एसईओ करें। ऑन पेज एसईओ के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको बताया, सारे प्रॉम्प्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।